पिछली वीडियो में हमने एनालिसिस किया कि किस तरह केमिकल मिल्क हमारी हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जिस्मों के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए किस तरह हार्मफुल है। और इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे सवालात आए कि फिर हम कौन सा ऐसा दूध है जो हम पिएं और वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, नुकसानदेह ना हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है और आज हम दूध का एक साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन सा दूध जो है वो हमारे लिए बेहतरीन दूध है, कौन सा दही हमारे लिए बेहतरीन है और कौन सी चाय हमारे लिए बेहतरीन है कि हम यूज़ करें और शुगर के मरीजों में शुगर स्पाइक भी ना हो और कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े और जिस्म के अंदर फैट जो है वो भी ना बढ़े। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फैट मिल्क जो है वो लेना चाहिए जिसमें से क्रीम ना निकली हो, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसमें से फैट निकला हो वो लेना चाहिए। देखिए, दूध के चार कंपोनेंट्स, मेन चार कंपोनेंट्स हैं। पहला है पानी, दूसरा है लैक्टोज जो कि शुगर है, और तीसरा है फैट, और चौथा है प्रोटीन। ये चार कंपोनेंट हैं दूध के अंदर जो मेन कंपोनेंट है। इन पे आज हम साइंटिफिक फैक्ट इसका देखेंगे कि हमारी बॉडी पे क्या है। इसकी रोशनी में, इन चारों कंपोनेंट्स की रोशनी में हम आज इसका एनालिसिस करेंगे और आज जानेंगे कि वाकई कौन सा दूध है जो हम पी सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिल्क जो है वो क्रीमी मिल्क लेना चाहिए, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्रीमी मिल्क जो है जिसके अंदर क्रीम मौजूद है, जिसके अंदर फैट मौजूद है, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खदशा शुगर के मरीजों में रहता है और शुगर के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खदशा रहता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ कहते हैं कि क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खदशा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खदशा रहता है, तो हमें वो दूध लेना चाहिए जिसमें से फैट निकाला हो, जिसमें से फैट ना हो, यानी क्रीम निकाली हो। जगह जगह पे मशीनें लगी हुई, आपको पता है, जगह जगह पे क्रीम निकालने के लिए मशीनों को लगाया होता है और दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है। और जब क्रीम निकाल ली जाती है दूध में से तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके ग्लाइसेमिक लोड पे पड़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे पड़ता है। देखिए, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। आपको मैंने बताया है कि इसमें पानी है, लैक्टोज है, प्रोटीन है और फैट है। जब इसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है तो इसमें याद रखिए कि फैट और प्रोटीन दोनों इसमें से निकल जाते हैं, और जब दोनों इसमें से निकल जाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। और आपको पता है किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बढ़ जाए तो इसका मतलब है शुगर बढ़ जाती है। बहुत सारे मरीज कहते हैं कि हम दूध पिए तो उससे शुगर हाई हो जाती है। हालांकि दूध से तो शुगर हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे क्यों शुगर हाई हो जाती है? उसकी वजह यह है, किसी भी चीज के अंदर अगर आप रोटी खाते हैं ना, एक रोटी खाकर उसके साथ फैट और प्रोटीन लेते हैं तो आपकी शुगर हाई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसके साथ फैट और प्रोटीन मिल जाते हैं जो कि शुगर की जो जज़ब होने की ताकत है उसको कम कर देते हैं। इसमें से जब फैट और प्रोटीन निकल जाते हैं दूध में से तो इसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। नॉर्मली इसका ग्लाइसेमिक लोड, दूध का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 1.8 या 1.9 तक रहता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 30 से 31, 32 तक जाता है। नॉर्मल जो दूध होता है जिसमें प्रोटीन और फैट मौजूद होते हैं। लेकिन इसी में से इन चारों कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो है वो फैट और प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? लैक्टोज और वाटर। जब लैक्टोज जो है वो है ही शुगर, सारी की सारी शुगर है, तो सारी की सारी शुगर उसमें बचेगी, तो फिर आपको पता है वो दूध जब पिएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 8 से 9 तक, ग्लाइसेमिक लोड जो है 1 से 10 तक होता है और लास्ट पे चला जाता है 9 से 8 तक आ जाता है इसका ग्लाइसेमिक लोड।
और ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी चीज का 1 से 100 तक होता है। और नॉर्मल दूध जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 30 है, 30 से 132 चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें से प्रोटीन और फैट निकाल लिया जाता है, यानी क्रीम निकाल ली जाती है, और बाकी जो लैक्टोज बचता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 से 80 तक पहुंच जाता है। जिसका मतलब है कि उस दूध को पीने के बाद जितने भी मरीज हैं उनकी शुगर हाई हो जाएगी। अगर कोई शुगर का मरीज नहीं है तो उसका तो पैंक्रियाज उसे मैनेज कर लेता है, लेकिन चूंकि शुगर के मरीजों का पैंक्रियाज उसे मैनेज नहीं कर पाता, सो उसका मतलब क्या है कि लैक्टोज सिर्फ बचता है जो कि शुगर को हाई कर देता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केमिकल वाला दूध जो है वो टोन मिल्क मिलता है, डबल टोन मिल्क मार्केट से मिलता है, के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, हमारे मैदे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि ये वाला दूध जो है और मार्केट से मिलने वाला दही जो है, ये हमारे मैदे के अंदर, हमारे गट के अंदर जो माइक्रोबियोम है उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको मारने का काम करता है, जो कि हमारे दिमाग के लिए बेहतरीन नहीं है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए अगर आप दूध लेते हैं तो दूध वो लें जिसके अंदर फैट मौजूद हो, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद हो, जिसमें से क्रीम ना निकाली हो। क्रीम निकाला, जिसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है, उसमें सिर्फ याद रखिए कि 2 कंपोनेंट्स बचते हैं, लैक्टोज और वाटर। और जब लैक्टोज और वाटर बचेंगे, पानी बचेगा, तो याद रखिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है और ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ जाता है। सो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, वो आपकी शुगर को बढ़ाएगा, आपकी शुगर एकदम से स्पाइक कर जाएगी और आपके लिए नुकसानदेह दूध है। और अगर आप सही ऑप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि भैंस और गाय के दूध में भी फर्क है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा पाया जाता है और गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर ट्राइग्लिसराइड का मसला है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो याद रखिए आप गाय का दूध इस्तेमाल कीजिए। और वो दूध इस्तेमाल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि वो गाय जिसको इंजेक्शन ना लगाया गया हो। अगर इंजेक्ट करके उसके दूध को निकाला गया है तो इसका मतलब है वो आपके गट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियोम जो हमारे गट के अंदर होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है, वो इसकी वजह से मारा जाता है और हमें फिर कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज हो जाती है। इसके अलावा मैदे की बहुत सारी बीमारियां जो हैं इसकी वजह से जन्म लेती हैं। और याद रखिए उस इंजेक्शन की वजह से हमारे बच्चों में बलूगत भी जल्दी आ जाती है, हमारे नौजवान जो हैं उनमें बलूगत जल्दी आना शुरू हो जाती है, हमारे बच्चों में बलूगत आना जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। वो जो दूध हम गलत लेते हैं, वो जो दूध हम केमिकल का दूध लेते हैं, वो दूध जो क्रीम निकाला हुआ दूध, सो वो एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि क्रीम निकाला हुआ दूध लें, वो गलत कहते हैं। याद रखिए मैंने आपको इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स 4 इसके कंपोनेंट्स आपको बताए हैं कि इसमें पानी पाया जाता है यानी वाटर है, इसके अलावा लैक्टोज है जो कुदरती शुगर, इसमें मीठा है जो कुदरती शुगर इसमें पाई जाती है, इसके अलावा फैट पाया जाता है और प्रोटीन, ये चारों चीजें इसमें पाई जाती हैं। और जब इन चारों चीजों की अमेजश होती है, जब चारों चीजें मिली होती हैं, तो फिर लैक्टोज जो है उसका उतना इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं होता फैट और प्रोटीन की मौजूदगी में जितना क्रीम को निकाल लेने के बाद इम्पैक्ट होता है। सो याद रखिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप दूध पिए, दही खाएं और उससे आपकी शुगर स्पाइक ना हो, आपके मैदे पे कोई इफेक्ट ना हो, तो केमिकल वाला मिल्क नहीं लेना, इंजेक्शन मिल्क जो है, इंजेक्शन मिला हुआ मिल्क वो नहीं लेना। और इसके अलावा केमिकल मिल्क और
क्रीम निकाला हुआ, जिसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है, वो दूध बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। वो दूध आपके लिए बहुत ही सेफ है, जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, जिसमें फैट मौजूद हो, सिर्फ लैक्टोज ना हो। तो याद रखिए कि जिसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्रीम को निकाल लिया जाता है तो वो सिर्फ लैक्टोज बचता है, जो कि कुदरती शुगर है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे तो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बंद गोभी, फूल गोभी और लौकी, इन तीनों का कैसे इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकते हैं, और आपके जिस्म में से इन्फ्लेमेशन यानी सोजश जो है वो इन तीनों सब्जियों से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।